बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग CIE ओ लेवल्स का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। आज हम जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं वो है प्राइम्स, HCF एंड LCM, चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1A। आज बेटा हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले बेटा हमें कुछ रिजल्ट्स को याद करना है, कुछ कैलकुलेशंस को लर्न बाय हार्ट करना है। जब तक ये आपको याद नहीं होंगी आप ये नॉन कैलकुलेटर पेपर नहीं सॉल्व कर सकते। क्वेश्चन नंबर 6 भी नॉन कैलकुलेटर पेपर में आएगा। क्लियर? आपको रिजल्ट्स क्या है? अगर देखिए बेटा, आप टेबल को से बहुत फेमिलियर है। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 आंसर आता है। अब दो नंबर्स जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हम उसको लिखते हैं 1 स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। 4 multiplied by 4 is equal to 4 square is equal to 16. 5 multiplied by 5 is equal to 5 square is equal to 25. 6 multiplied by 6 is equal to 6 square is equal to 36. 7 multiplied by 7 square is equal to 49. Similarly, 8 square is equal to 64. 9 square is 81. 10 square is equal to 100. 11 square is equal to 121. 12 square is equal to 144. 13 square is equal to 169. 14 square is equal to 196. 15 square is 225. 16 square is 256. 17 square is 289. 18 square is 324. 19 square is 361 and 20 square is 400। ये बेटा आपने 20 तक याद करने हैं, लर्न करने हैं और आपको ये टिप्स पर आने चाहिए। अब बेटा इनमें आप ये देखें, एक स्पेशल आंसर्स आ रहे हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36। बेटा जिस तरह इवन नंबर होते हैं, ऑड नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर हैं, इसी तरह इन नंबर्स को 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, इन नंबर्स को हम कहते हैं स्क्वायर नंबर्स। इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर नंबर्स। 1 इज़ अ स्क्वायर नंबर। उसके बाद बेटा 15 का इसी तरह 225, 256, 289, 324, 361 एंड 400। ऑल ऑफ दीज आर स्क्वायर नंबर्स। आपने ये 20 स्क्वायर नंबर्स याद करने हैं। कैसे याद करने हैं? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 99 से 81 टेबल आपने अच्छी तरह याद किए हुए हैं। ठीक है, तो ये करने हैं। अब बेटा इन स्क्वायर नंबर्स का रिजल्ट्स क्या हैं, क्यों याद करने हैं? ये इसलिए कि अगर हम स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट लें, यानी 1 का स्क्वायर रूट लें तो आंसर क्या आएगा? 1। 4 का स्क्वायर रूट लें तो आंसर क्या आएगा? 2। 9 का स्क्वायर रूट लें तो आंसर क्या आएगा? 3। 16 का स्क्वायर रूट लें तो आंसर क्या आएगा? 4। 25 का स्क्वायर रूट लें तो आंसर क्या आएगा? 5। 36 का स्क्वायर रूट लें तो आंसर क्या आएगा? 36। 49 का स्क्वायर रूट लें तो आंसर क्या आएगा? 7। इसी तरह बेटा आपको जब याद होगा 7 स्क्वायर इज 49, तो 49 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 7। 36 स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू 6। स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज इक्वल टू 7। तो बेटा अब आपने ये लर्न करने हैं कि इस 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है और 49 का 7। इसी तरह 64 का स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज़ 8, स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज़ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज़ 10, स्क्वायर रूट ऑफ 121 इज़ 11, स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज़ 12, स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज़ 13, स्क्वायर रूट ऑफ 196 इज़ 14। इसी तरह बेटा 15 तक 20 तक अगर आप स्क्वायर नंबर्स याद कर लेंगे तो आपको ये पता है कि इन्हीं स्क्वायर नंबर्स का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आंसर आते जाएंगे। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज इक्वल टू 15, स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज इक्वल टू 16,
स्क्वायर रूट ऑफ 289 इज इक्वल टू 17, स्क्वायर रूट ऑफ 361 इज इक्वल टू 19, स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज इक्वल टू 20। ये बेटा आपने स्क्वायर नंबर्स भी याद करने हैं और उनके स्क्वायर रूट आंसर्स भी याद करने हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ईजी है, सिर्फ ये वैल्यूज़ अगर याद होंगी तो। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखें, एक्सरसाइज 1 है। क्वेश्चन नंबर 6, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एस्टिमेट का मतलब ये है कि एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। अच्छा, सबसे पहले बेटा एक बात और मैं आपको बता दूं कि इन स्क्वायर नंबर्स के अलावा अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लें तो वो कभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, डेसिमल में आंसर्स आएंगे। तो बेटा अब वो कहता है कि इसकी एस्टिमेट वैल्यू ईच ऑफ द फॉलोइंग, कहते हैं 66 का स्क्वायर रूट लें। अब बेटा हमें पता है 66 इज़ नॉट अ स्क्वायर नंबर, तो जाहिर बात है इसका आंसर डेसिमल में आएगा, क्योंकि स्क्वायर नंबर के अलावा सब के आंसर्स डेसिमल में आते हैं स्क्वायर रूट के। अब हम एस्टिमेट करते हैं कि 66 के नियरेस्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है। देखिए 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81। 64 के 66 के नियरेस्ट बेटा 64 है। 49 भी बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, 81 भी बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, तो 66 के नियरेस्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, 64। तो हम एस्टिमेट का निशान डालेंगे कि अप्रॉक्सीमेट, कि हम 66 को विदाउट, ये भी विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर है कि कैलकुलेटर यूज़ किए बगैर हम इसका एस्टिमेटेड आंसर निकाल सकते हैं। वो कैसे, हम 66 की जगह 64 लिख देते हैं और 64 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 8। हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज़ 8। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 80 दिया हुआ है। 80 के नियरेस्ट 81 स्क्वायर नंबर है। 81 इज़ अ स्क्वायर नंबर, तो 80 के नियरेस्ट 81 स्क्वायर नंबर है, तो 81 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 9। ये बेटा नॉन कैलकुलेटर में आपके क्वेश्चंस आते हैं और ये देखें कितने इजी हैं, लेकिन ये तब इजी हैं जब आपको स्क्वायर नंबर्स याद होंगे। देखिए अगर मुझे ना याद होते तो मैं नहीं लिख सकती कि 66 के। अच्छा, इसकी एक अनसीन एग्जांपल देखें। जैसे मुझे वो कह देता है इसकी एक अनसीन देख लें, स्क्वायर रूट ऑफ 98। अब मैंने क्या करती हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली स्क्वायर रूट ऑफ 98 किसके इक्वल हो जाता है, 100 के, तो ये किसके इक्वल हो गया, 10। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 123, ये अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाता है, ये 121 स्क्वायर नंबर के इक्वल हो जाता है और इसका आंसर क्या आता है, 11। इसी तरह बेटा मैं लिख देती हूँ 195, स्क्वायर रूट ऑफ 195 लें। 195 तो मुझे पता है कि 196 इज़ अ स्क्वायर नंबर और वो किसका है, 13 का। ये बेटा मैंने आपको 3 एग्जांपल्स इसकी अनसीन बता दी। इसी तरह आप बहुत सारी एग्जांपल्स खुद कर सकते हैं। क्लियर हो गई? और आपको पता है कि ओ लेवल्स में अनसीन क्वेश्चंस आते हैं, तो आपने अनसीन के लिए बेसिक, दीज आर द बेसिक्स नंबर्स, स्क्वायर नंबर्स, and when we take the square root of the square number we get the exact whole number answers। otherwise कोई भी नंबर स्क्वायर रूट के अंदर होगा तो हमारे पास आंसर डेसिमल में आएगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, और बेटा अगर समझ आ गया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको मज़ीद लेक्चर जब मैं अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।